नमस्ते ट्रेडर्स, स्मार्ट मनी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट की इस यात्रा में आपका स्वागत है। मार्केट स्ट्रक्चर को सही तरीके से पहचानना और उसके महत्वपूर्ण तत्वों का मैपिंग करना हर ट्रेडर के लिए सफलता और लाभप्रदता की ओर पहला महत्वपूर्ण कदम है। कई ट्रेडर्स को नुकसान झेलने का मुख्य कारण यह है कि वे मार्केट स्ट्रक्चर को सही से पहचान और समझ नहीं पाते। इस एपिसोड में हम मार्केट स्ट्रक्चर की बुनियादी अवधारणाओं को समझाएंगे जो हर ट्रेडर के लिए जरूरी हैं और जिन्हें अपनी ट्रेडिंग जर्नी में लागू करना चाहिए। इसके साथ ही हम आपको मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग के कुछ खास टिप्स और सीक्रेट्स भी बताएंगे जो आपको मार्केट में एक कदम आगे ले जाएंगे। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें और नोट्स बनाना न भूलें। तो ट्रेडर्स, अगर यह एपिसोड आपकी रुचि का है तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके ट्रेडर्स, चलिए मार्केट स्ट्रक्चर की बुनियादी बातें समझते हैं। असल में मार्केट सिर्फ दो मुख्य कारणों से मूव करता है। पहला, ट्रेंड्स, यानी या तो अप ट्रेंड जब प्राइस ऊपर जा रहा हो या डाउन ट्रेंड जब प्राइस गिर रहा हो। दूसरा, कंसोलिडेशन, जब मार्केट साइडवे यानी रेंज में चलता है, थोड़ा चौपी या शांत फेज में। इसे एक साइकिल की तरह सोचिए, मार्केट अप ट्रेंड से कंसोलिडेशन, फिर डाउन ट्रेंड और फिर वापस ऐसे ही चलता रहता है। कंसोलिडेशन के दौरान मार्केट आमतौर पर लिक्विडिटी जमा करता है और इंस्टीट्यूशन ऑर्डर्स पूरे करता है। तो जब भी आप चार्ट खोलें, सबसे पहला सवाल अपने आप से पूछें, क्या मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या कंसोलिडेशन में। इस वीडियो में हम पहले मार्केट स्ट्रक्चर की बेसिक बातें समझेंगे और फिर धीरे धीरे एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ेंगे, जिससे आप मार्केट को एक प्रो की तरह पढ़ पाएंगे। आइए एक परफेक्ट अप ट्रेंड का उदाहरण सोचते हैं। मैं इसे आइडियल अप ट्रेंड कहता हूं क्योंकि असली मार्केट में शायद ही कभी ऐसा ट्रेंड मिलेगा जो बिल्कुल इसी तरह दिखे। आमतौर पर प्राइस थोड़े जटिल तरीके से चलती हैं। लेकिन बुनियादी समझ बनाने के लिए पहले इस आसान उदाहरण को देखते हैं, फिर हम असली मार्केट में दिखने वाले ट्रेंड पर आएंगे। अप ट्रेंड में प्राइस हमेशा हायर हाइस और हायर लोस बनाता है, यानी नई हाई और पिछले लो से ऊपर नए लो। आमतौर पर मार्केट पुराने हाई को तोड़ देता है लेकिन लो को सुरक्षित रखता है। जब प्राइस किसी मेजर लो से नीचे चला जाता है तो अप ट्रेंड टूट जाता है। इसलिए इन मेजर लो को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। जब प्राइस किसी बड़े हाई से ऊपर क्लोज करता है तो इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके साथ ही एक डिमांड जोन भी बनता है, जहां अक्सर खरीदार फिर से एक्टिव होते हैं। सही तरीके से इन बड़े हाई और लो को पहचानना जरूरी है, क्योंकि इससे आप जान सकते हैं कि मार्केट ट्रेंड जारी रखेगा या पलटेगा। अगर आप इन की पॉइंट्स को नजरअंदाज करते हैं तो आप फंस सकते हैं और गलत दिशा में ट्रेड कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड में भी यही नियम उल्टा काम करता है। डाउन ट्रेंड में मार्केट लगातार लोअर लोज और लोअर हाइस बनाता है। यहां प्राइस आमतौर पर पुराने लो के नीचे क्लोज करता है लेकिन हाई को सुरक्षित रखता है। अब आइए आगे बढ़े और देखें कि असली मार्केट स्ट्रक्चर लाइव ट्रेडिंग में कैसा दिखता है। यह वह वास्तविक अप ट्रेंड स्ट्रक्चर है जो हमें अक्सर मार्केट में दिखाई देती है। अब मान लीजिए कि प्राइस पिछले हाई के ऊपर चला जाता है। यहां एक जरूरी सवाल आता है, हम सही मेजर हाई और मेजर लो कैसे पहचानें? अगर हम संरचना के बाएं हिस्से को देखें तो हमें पता चलता है कि प्राइस ऊपर गया और फिर रिट्रेस करना शुरू किया। वह सबसे ऊंचा पॉइंट जहां से प्राइस रिट्रेस होना शुरू करता है वही होता है मेजर हाई। और उस बुलिश वेव का सबसे निचला पॉइंट जिसने अप मूव शुरू किया और बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया वही होता है मेजर लो। ये दोनों पॉइंट्स मेजर हाई और मेजर लो को हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहते हैं। इनके बीच जो भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनते हैं उन्हें इंटरनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। अगर प्राइस मेजर हाई को तोड़कर ऊपर क्लोज करता है तो यह ट्रेंड कंटिन्यूएशन का संकेत है। अगर प्राइस मेजर लो को तोड़कर नीचे क्लोज करता है तो यह ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है। जब तक प्राइस रीसेंट मेजर लो से ऊपर रहता है मार्केट को हम बुलिश मानते हैं।
रिट्रेसमेंट के दौरान प्राइस इंटरनल बेरिश स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन जैसे ही वह फिर से बुलिश होकर हाल का मेजर हाई तोड़ता है, एक नया मेजर हाई और मेजर लो बनता है। यह नया मेजर लो वह सबसे निचला पॉइंट होता है जिसने ऊपर की मजबूत मूव को शुरू किया था। यह पॉइंट बहुत अहम होता है क्योंकि इसी से ऊपर की वह मूव शुरू हुई थी जिसने BOS बनाया। डाउन ट्रेंड भी इसी नियम पर काम करता है, लेकिन उल्टा। यह मेजर हाई वह सबसे ऊंचा पॉइंट है जहां से प्राइस नीचे गिरना शुरू करता है, और मेजर लो वह सबसे निचला पॉइंट है जो BOS के बाद बनता है। ये दोनों मिलकर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाते हैं और इनके बीच जो भी छोटे स्ट्रक्चर बनते हैं उन्हें इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर प्राइस मेजर लो को नीचे की ओर तोड़ता है तो यह ट्रेंड कंटिन्यूएशन का संकेत है। अगर प्राइस मेजर हाई के ऊपर चला जाता है तो यह ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है। जब तक प्राइस रीसेंट मेजर हाई से नीचे रहता है, मार्केट को हम बेरिश मानते हैं। जब प्राइस ऊपर की ओर रिट्रेस करता है तो वह इंटरनल हाई और लो बनाता है, लेकिन जब वह फिर से नीचे गिरकर हाल का मेजर लो तोड़ देता है तो नया मेजर हाई बनता है। यह नया हाई वही आखिरी इंटरनल हाई होता है जिसने बड़े बेरिश मूव से पहले बनकर BOS कराया। इसके बाद प्राइस लगातार लोअर हाई और लोअर लो बनाता रहता है, जिससे डाउन ट्रेंड कन्फर्म होता है। अब जब यह समझ आ गया तो चलिए मार्केट स्ट्रक्चर के अगले अहम हिस्से की तरफ चलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS। ट्रेडिंग में आपने शायद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शब्द को ट्यूटोरियल्स, मार्केट स्ट्रक्चर लेसन या ट्रेडिंग गाइड्स में सुना होगा। इसे अक्सर सरल तरीके से समझाया जाता है, यानी जब प्राइस पिछले हाई से ऊपर चली जाए तो उसे BOS माना जाता है। लेकिन असली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिर्फ किसी लेवल को पार करने से ज्यादा होता है। इसके लिए कुछ विशेष नियम और कन्फर्मेशन जरूरी होते हैं। इस सेक्शन में हम इन रूल्स और की पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आप सही तरीके से यह पहचान सकें कि कोई BOS वास्तव में वैध है या नहीं। एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता है जब प्राइस रीसेंट हायर हाई को कैंडल के बॉडी के साथ तोड़कर उसके ऊपर क्लोज होती है। यह वैलिड माना जाता है भले ही उसके तुरंत बाद कीमत नीचे की ओर वापस चली जाए। ऐसी स्थिति में मार्केट एक नया मेजर हाई और मेजर लो बनाता है और एक नई ट्रेडिंग रेंज स्थापित करता है। यदि इसके बाद कीमत इस नए बने मेजर लो को नीचे की ओर तोड़ देती है तो यह संभावित ट्रेंड रिवर्सल का संकेत होता है। यह बदलाव दर्शाता है कि मार्केट अब बुलिश नहीं है और एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा रहा है। हालांकि यदि कीमत रीसेंट हायर हाई को केवल एक लंबी शैडो या विक से तोड़ती है और कैंडल का बॉडी उस हाई के नीचे ही क्लोज हो जाता है तो इसे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाता। यह विशेष रूप से तब सही है जब अगली कैंडल का विक पहली कैंडल के विक से ऊपर नहीं जाता। इस स्थिति में उस लो को हमारी ट्रेडिंग रेंज के भीतर बने एक इंटरनल स्ट्रक्चर के रूप में देखा जाता है। एक सही ट्रेंड रिवर्सल या चेंज ऑफ कैरेक्टर की पुष्टि करने के लिए हमें कीमत का एक स्क्रीन पर बने मेजर लो को तोड़ने का इंतजार करना चाहिए, न कि इंटरनल हाई के टूटने पर भरोसा करना चाहिए। अब एक और परिस्थिति पर विचार करें। यदि कीमत रीसेंट हायर हाई को केवल एक विक से तोड़ती है, लेकिन पहली कैंडल का बॉडी उस हाई के नीचे ही क्लोज हो जाता है और फिर अगली कैंडल का विक पहली कैंडल के विक से ऊपर चला जाता है, तो इसे एक वैलिड बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जा सकता है। इस स्थिति में एक नया मेजर हाई और मेजर लो बनता है। इस रेंज के भीतर होने वाली मूवमेंट ज्यादा मायने नहीं रखती। जब तक कीमत नए बने मेजर लो से ऊपर बनी रहती है, मार्केट को बुलिश माना जाएगा। केवल तभी जब कीमत इस नए मेजर लो को नीचे की ओर तोड़ देती है, हम इसे एक वैलिड ट्रेंड रिवर्सल या चेंज ऑफ कैरेक्टर मान सकते हैं। अब संक्षेप में बेरिश परिस्थिति को देखते हैं, जो लगभग बुलिश स्थिति की तरह ही काम करती है। एक बेरिश मार्केट में वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता है जब कीमत रीसेंट लोअर लो को कैंडल के बॉडी के साथ नीचे की ओर तोड़कर क्लोज करती है। लेकिन यदि कीमत नए बने मेजर हाई को ऊपर की ओर तोड़ देती है तो यह एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है, जिससे पता चलता है कि सेलर्स ने नियंत्रण खो दिया है।
दूसरी ओर यदि कीमत रीसेंट लोअर लो को केवल एक लंबी विक से तोड़ती है और कैंडल का बॉडी उस लो के ऊपर क्लोज हो जाता है, जबकि अगली कैंडल का विक पहली कैंडल के विक से नीचे नहीं जाता, तो इसे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। एक सही बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए कीमत का लो के नीचे कैंडल के बॉडी के साथ क्लोज होना आवश्यक है। दूसरी ओर यदि अगली कैंडल का विक पहली कैंडल के विक से ऊपर चला जाता है और लो की रेंज के ऊपर क्लोज होता है, तो इसे एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जा सकता है। इस स्थिति में हमें अपना मेजर लो और मेजर हाई भी अपडेट करना होगा। जब तक कीमत नए मेजर हाई से नीचे बनी रहती है, मार्केट को बेरिश माना जाएगा। केवल तभी जब कीमत इस नए हाई को ऊपर की ओर तोड़ दे, हम इसे एक वैलिड ट्रेंड रिवर्सल या मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर मान सकते हैं। अब जब हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के विभिन्न प्रकारों और परिस्थितियों को समझ लिया है और यह स्पष्ट कर लिया है कि एक वैलिड बीओएस क्या होता है, तो चलिए अब मार्केट स्ट्रक्चर के एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर बढ़ते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर। वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर की पहचान करने के लिए पहला कदम है मार्केट की समग्र दिशा निर्धारित करना, यानी यह समझना कि मार्केट अपर ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। इसके बाद आपको अपने प्राइस चार्ट पर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को चिन्हित करना चाहिए। एक बुलिश परिस्थिति में कल्पना करें कि कीमत लगातार कई वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाती है। इसके परिणामस्वरूप बनने वाले लो और हाई पहले वैलिड बुलिश बीओएस से जुड़े मेजर स्ट्रक्चर को परिभाषित करते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच होने वाली कोई भी प्राइस एक्शन इंटरनल मानी जाती है। चेंज ऑफ कैरेक्टर पैटर्न को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है, माइनर और मेजर। उदाहरण के लिए, जब भी कीमत किसी इंटरनल लो को तोड़ती है तो यह एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर को दर्शाता है। लेकिन केवल माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर अपने आप में मार्केट स्ट्रक्चर में वास्तविक बदलाव का संकेत नहीं होता। यहीं पर एक आम गलती होती है। कई शुरुआती ट्रेडर्स जो सही तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर की पहचान नहीं कर पाते, अक्सर माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर को पूरे मार्केट रिवर्सल का संकेत समझ लेते हैं। कई ट्रेडर्स मान लेते हैं कि बुलिश फेज समाप्त हो गया है और यह शॉर्ट जाने का सही समय है। वे आमतौर पर अपना स्टॉप लॉस इंटरनल हाई के ठीक ऊपर लगाते हैं। लेकिन रिवर्सल होने के बजाय कीमत अक्सर हल्का सा रिट्रेसमेंट करती है और फिर ऊपर की ओर बढ़ना जारी रखती है, जिससे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यहाँ उनकी मुख्य गलती यह होती है कि वे एक महत्वपूर्ण नियम को नजरअंदाज कर देते हैं। कीमत ने कभी उस मेजर लो को नहीं तोड़ा जो मार्केट स्ट्रक्चर में बदलाव की पुष्टि करता। उससे पहले शॉर्ट एंट्री लेना जल्दबाजी थी। उनका पहचाना हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर इनवैलिड था। मार्केट केवल अपने रिट्रेसमेंट फेज में था और फिर से अपनी बुलिश ट्रेंड को जारी रख रहा था। एक वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की पुष्टि करने के लिए ट्रेडर्स को धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए कि कीमत उस पिछले मेजर लो को तोड़े और क्लोज हो जिसने बुलिश मूव शुरू की थी और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक पहुंचाया था। केवल तभी इसे एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जा सकता है। एक बुलिश परिस्थिति में चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी वैलिड माना जाएगा जब कीमत पिछले मेजर लो को कैंडल के बॉडी के साथ तोड़कर उसके नीचे क्लोज हो। यदि कीमत रीसेंट स्ट्रक्चर को केवल एक लंबी विक या शैडो से तोड़ती है और हाई की रेंज के भीतर क्लोज हो जाती है, तो यह चेंज ऑफ कैरेक्टर इनवैलिड है और इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का संकेत नहीं माना जा सकता। यही नियम एक बेरिश परिस्थिति पर भी लागू होता है। एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर की उच्च संभावना तब ही होती है जब कीमत रीसेंट मेजर हाई को कैंडल के बॉडी के साथ तोड़कर उसके ऊपर क्लोज करे। केवल विक या शैडो से हुआ पेनिट्रेशन स्वीकार्य नहीं है। बस इतना ही ट्रेडर्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा होगा। हमारे लेटेस्ट कंटेंट से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें। हम आपके फीडबैक को महत्व देते हैं, इसलिए नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। आपके सहयोग के लिए हम आभारी हैं और अगली कड़ी में आपसे फिर मिलने की प्रतीक्षा करेंगे।